औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। माशाल्लाह ज़िलहज का महीने का आज इफ्तिताह हो गया है। पहली तारीख़ है। बरकतों रहमतों वाला महीना है। ये 10 दिन बहुत ही मुबारक हैं, बहुत ही पसंदीदा हैं। इनकी फ़जीलत के लिए अगर मैं बयान करने बैठूँ तो मेरे ख़्याल में ये 10 दिन भी गुज़र जाए और फ़जीलत ना बयान हो सके। इसमें मैं आपको वो अमल ज़रूर गाइड कर सकती हूँ। आप माशाल्लाह आप सब साहिब इल्म हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होती है, लेकिन मैं ये अपने तौर पे बता के इस नेकी में अपना छोटा सा हिस्सा डालना चाहती हूँ। क्या पता मेरे की बात सुनकर कोई इस अमल को अपना ले और उसके सदक़े अल्लाह ताला आखिरत में मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। और यही रीज़न है मैं अच्छी बात शेयर करती हूँ आपसे। सम टाइम कोई भी चीज़ आपकी मग़फ़िरत का बहाना बन सकती है। मेरा अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है। अच्छा जी, इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि ये 10 दिन के नफली रोज़ों की बहुत फ़जीलत है। एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों की अफ़ादियत रखते हैं, सवाब रखते हैं। ख़ास तौर पे 9 ज़िलहज का रोज़ा आज जो एक साल गुज़र गया और ये जो साल है इस 2 साल के रोज़ों की और का आपको अजर व सवाब देते हैं। इस दिन में तस्बीहात फ़र्ज़ इबादत तो अपनी जगह है। कुरान पाक की तलावत, मैक्सिमम तलावत, ज़्यादा से ज़्यादा तलावत आप करें। कुरान पाक का पारा बेशक रोज़ एक पढ़ लें। मतलब ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इन 10 दिनों में कुरान पाक को पूरा ख़त्म भी करते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम आम लोग हैं दुनियादारी में, कामों में, तो कुरान पाक की तलावत को जहाँ आप एक बार करते थे वो दिन में 3 बार की रूटीन, 4 बार की रूटीन बना लीजिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, पर फ़र्क ये पड़ता है आप जितना पढ़ रहे हैं बहुत प्यार से, इखलास से, मोहब्बत से और समझ के पढ़िए। उसकी बहुत अफादियत है। अच्छा, जिन तस्बीहात की बहुत ज़्यादा इसमें है कि कलमा तय्यबा का विर्द, इस्तग़फ़ार का विर्द, सुबहानल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिसको हम तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं रज़ी ताला अन्हा। मैं कुर्बान जाऊँ जन्नत की सरदार पे। उसकी तस्बीह का विर्द, इस्तग़फ़ार की और सबसे बढ़कर मेरे अल्लाह की सुन्नत दुरूद पाक की तस्बीहात। दुरूद पाक का विर्द बहुत ही अहमियत का हामिल है। और नफ़ल पढ़ना, और जब आप नफ़ल अदा करें अल्लाह की राह में करते हैं तो मग़फ़िरत के लिए भी आप 2 रकत की नफ़ल की नियत करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए भी 2 नफ़ल आप पढ़कर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा अहले बैत को भी हदिया कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के लिए 2 नफ़ल अदा कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो हस्तियाँ हैं जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हमारी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके एसाले सवाब के लिए अपनी दुआओं में इनको शामिल रखिए। ये वो लोग हैं जिनके हमने पल्लू पकड़ के, जिनके पीछे से हमने पुले सिरात पार करना है और हमें अपने वो रास्ते ढूंढने हैं जो हमें जन्नत के करीब कर सकें। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी इबादत करें, ये बेशक अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत हैं, लेकिन एक बात फिर भी याद रखिए कि अल्लाह का पसंदीदा तरीन अमल ये है कि उसके बंदों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इबादत अपनी जगह, लेकिन इंसानों के साथ सलूक, चरिंद परिंद, बहुत शदीद गर्मी है, बाहर पानी, परिंदों के लिए पानी, खुराक, जानवरों के लिए पानी, अपने जो हेल्प्स हैं आपके घरों में गर्मी उनको भी लगती है, भूख उनको भी लगती है, उनका ख़्याल, हमसायों का ख़्याल, ये भी इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखते हुए जब आप इबादत करते हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो, और अल्लाह तब बहुत ज़्यादा राज़ी होते हैं जब अल्लाह का बंदे आपसे राज़ी होते हैं। दुआ में याद रखें।